चाची कुछ बोलना चाहोगे प्लीज यार, दो शब्द। बढ़िया को लगी है ना और इसकी मुंडी तो कितनी नीचे गई। तो वहाँ घास काटने आई थी और एक महिला जो है वहाँ से गिर गई, तो शायद वो हल्द्वानी रेफर की हुई है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे से पूछते हैं कि आप काम करते हो पर लगता नहीं है, तो उन लोगों के लिए रिप्लाई ये है। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला मैं हूं ममता अधिकारी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर ममता अधिकारी यूके में। आज लगभग 10-11 दिन के बाद मेरा ब्लॉग बन रहा है, तो आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। और अभी जो है ब्लॉगिंग की शुरुआत चलते चलते हो रही है, क्योंकि हम जा रहे हैं घास लेने के लिए। मम्मी हल्द्वानी से आ चुकी हैं कल रात को, तो आगे का जो भी हुआ, जैसा रिज़ल्ट रहा वो आपको घर जाके दिखाएंगे, बताएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं घास लेने, मैं और चाची। तो हमारे गांव में जितने भी औरतें हैं सब ने घास घर सार दिए हैं मैं आज आ रही हूँ और मेरा घास ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो मैं अकेले ले आऊँगी। और गांव वाले जो हैं औरतें सभी, हमारी भाभी लोग, चाची लोग, वो लोग पॉल्टर लगा रहे हैं, जिसमें कि एक दिन सबका जाना पड़ता है, मतलब एक दिन एक का जाना पड़ता है, तो फिर दूसरे दिन वही 4, 5, 6, 7 औरतें जो हैं दूसरा का जाएंगी। तो मैं जा रही हूँ अकेले और अभी मेरे साथ है चाची। चाची अपना लाएगी, मैं अपना लाऊंगी। मल्ली नैनी से तल्ली नैनी आ गए हम लोग, तो चलो आपको दिखाते हैं फिर नज़ारा। जिसके वहाँ जैसे हमारे वहाँ क्या होता है, घास काट लेते हैं पहले और उसके बाद जैसे अभी देखो पेड़ों में टांगे हुए हैं ना, तो इनको ले जाएंगे। और किसी के वहाँ होता है कि घास काटने के बाद ही डायरेक्ट घर ले जाया जाता है और उसे टांग दिया जाता है, सुई बोलते हैं उसको। पूरा घास एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने घर, पुराने घर। और ये देखो चाची ने दौड़ लगा दी, मैं चाची को फॉलो करूँगी। तो तगड़ियो देखो, ये जो मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ ना, ये आसपास ये वाला। तो कल यहाँ परसों यहाँ घटना हुई है मछखाली की। कुछ औरतें घास काटने आई हुई थी, वहाँ घास काटने आई थी और एक महिला जो है वहाँ से गिर गई, तो शायद वो हल्द्वानी रेफर की हुई है, सुनने में ऐसा आया है, बाकी पता नहीं। और बहुत ही खतरनाक है, देखो पहाड़ी कितनी। सुबह सुबह की एक्सरसाइज। तो सुबह मैं घर से जब आई हूँ तो मैं और चाची आए हैं और मैं आपको अपना पुराने घर के दर्शन करा रही हूँ। आप में से बहुत लोगों ने अगर मेरे वीडियो का, मेरे परिवारजनों ने जो है मेरे वीडियो का इंतज़ार किया होगा, तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि बीच में मम्मी नहीं थी, जिस वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं आए। और आज बन रहा है तो कल सुबह आएगा। तो ये है हमारा घर, देखो ये है हमारा पुराना घर। इसमें बहुत सारे परिवार रहते थे, बहुत सारे, पता नहीं कितने ही नहीं पता, लेकिन बहुत रहते थे। इसके ऊपर एक घर है, बाकी वहाँ पर घर दिख नहीं रहे हैं। और अब यहाँ कोई नहीं आता है, तो शायद यहाँ बाघ सूअर रहते होंगे। तो मैं घास लेने आई हुई हूँ अपने घर के सामने, यानी कि ये है हमारा घास, ये है हमारा घास जो कि मैंने बांध दिया है और इसको हम ले जाएंगे घर को सर में रख के। तो गाइस हमने भगवान का नाम लेके काम की शुरुआत की है। तो आज पहला दिन है और या देखो पहाड़ों में ऐसे काम किया जाता है। तो आगे से चाची जा रही है, बाकी जब हम रेस्ट करेंगे तब आपको दिखाएंगे। बहुत हार्ड होता है ऐसे काम करना, लेकिन अच्छा है। देखो कितने किसान हैं हम, कितने मेहनती हैं हम। तो अभी हम लोग ना यहाँ पर रेस्ट चल रहा है, जिस एरिया का नाम है भूमुख। और देखो वहाँ दिवाली बना रहे कोई। तो अभी यहाँ पर हम रेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद घास को ऊपर ले जाएंगे, फिर बाकी में आपको फिर घर ले जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हम लोग का क्या चल रहा है आज का सीन। वीडियो हम रोज सोचे छुया नेड़ में कभी ना घा काटो, कभी ना सारो, कभी ना लकड़ काटो। हरी दे तुम नैनी को बदनाम क्यों कर देगा ऐसे? नैनी भलो है तो क्या घर ऊपर है, खेती नीचे है, एक पानी की समस्या है बस। पानी की रोड है ना, घर रोड में है बस और क्या है? और क्या चाहिए?
सही बात। हम लोग का रेस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब धूप भी आ चुकी है, तो हम जाते हैं घर को। बाकी आपको घर जाके दिखाएंगे। चाची का गड्ढा देखो। ये देखो हम अपने पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ये घास चाची ने इकट्ठा किया हुआ है और ये चाची ने अभी रखा, तो ये इस पर घास चढ़ेगा पूरा। बाकी मैंने घास लेके आई, तो मेरा घास यहाँ पे है, ये बाद में यहाँ पर लगेगा। तो ये पिछले साल का घास जो बर्बाद हो चुका है क्योंकि सड़ गया था, तो इसका हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका कुछ यूज़ करेगी मम्मी। शायद से नीचे से बिछाएगी, उसके बाद मम्मी इसको लगाएगी। घर आने के बाद मेरा काम क्या है अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अभी पहले मुझे मछली आना है, क्योंकि बहुत समय 9-10 दिन हो चुके हैं। 9-10 दिनों में मैं कहीं नहीं गई, कहीं भी नहीं, तो घर पे थी और ब्लॉगिंग का टाइम नहीं हुआ, काम था इतना सारा। अभी मैं घास लेके आ चुकी हूँ घर, और मम्मा जो है अभी गई है बकरी के वाला। तो जब ईजा घर आएंगी आपको ईजा की प्यारी सी शक्ल दिखाऊंगी, साथ में रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी। और अभी मैं चाचा जा रही मछली, तो मम्मी के आने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून फील हो रहा है, क्योंकि घर में मैं पापा थे केवल। तो पापा अभी नीचे खाना बना रहे हैं, भटकी चुड़कानी बना रहे हैं आज वो। नवंबर और दिसंबर का महीना इतना बिजी मतलब मेरे लिए। इसमें मुझे जितना भी खेतों का घास इकट्ठा किया हुआ हमने, आज सोच के मैंने जो काटा हुआ है वो मुझे घर नहीं है, हमें नीचे घर के थोड़ा सा नीचे वहाँ पे इकट्ठा करते हैं, तो मुझे वहाँ इकट्ठा करना है। उसके बाद ही मेरे घूमने के, फिरने के, शादी ब्याह में जाने की जो प्लानिंग है वो कंप्लीट होगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे अभी वो काम को पूरा करना है, घास लेके आना है, क्योंकि अभी ये टाइम जो है इसी के लिए है। उसके साथ ही पढ़ाई के बारे में बोलो तो कंटिन्यू रखिए। और कांस्टेबल की पढ़ाई, मतलब कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो बहुत जल्द होने वाला है, तो आशा करेंगे कि आप लोग भी सही पढ़ेंगे। और ये देखो मेरे यहाँ पर किताबें भी रखी हुई हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। मम्मी जब इस बीच में मैंने जब ब्लॉगिंग नहीं की तो मैंने पढ़ाई की थी उत्तराखंड के साथ साथ ही सामान्य ज्ञान मंजूषा की बुक जो है वो पढ़ी थी। और बाकी पॉलिटिक्स हो गया, उसमें मैंने हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड अफेयर्स समथिंग थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड पढ़ा था। तो अब ऐसी मैं आशा करूँगी कि मैं ऐसी पढ़ते रहूँगी। और ऐसी व्लॉगिंग का ये है कि व्लॉगिंग अगर आपको नहीं भी देखने को मिलेंगे, कम आएंगे, क्योंकि अभी टाइम का मेरा मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। मतलब वीडियोस कम आएंगे, शादी ब्याह का आएगा, और शादी ब्याह के साथ घूमने का आएगा, और थोड़ा बहुत घर का जो मेरा है वो बहुत आएगा। और उसके अलावा शॉर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, डांस वीडियोस देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा, एडिटिंग में भी टाइम लगता है, लेकिन ब्लॉगिंग में बहुत टाइम लगता है। तो फिलहाल अभी मेरा 3-4 महीने जो है ऐसे चलेगा, स्लो अप डाउन। उसके बाद एक रफ्तार पकड़ेंगे, तो उसी के संग हम चलेंगे आगे को। तो तगड़िया देखो अभी हम छत में मिलो मेरे से, मैं आई हूँ पुष्पा सिंह से मिलिए। पुष्पा सिंह से मिलिए। मैं हल्द्वानी से आई हूँ, अभी धूप सेक दी हूँ। हल्द्वानी जाके थोड़ी काली होगी ना? हल्द्वानी जाके टेंशन से काली हो गई मैं। वहाँ मेरे को ममता की टेंशन हो गई, वहाँ 2 बेटी की टेंशन हो गया, अपने दिखाने को टेंशन हो गया। तो बात यह है कि मम्मी दिखा के आ चुकी है, और MRI रिपोर्ट में मम्मी का जो मैंने पाँव दिखाया था ना आपको, तो ये देखो जो पाँव मैंने दिखाया था आपको, ये वाला जो हड्डियाँ होती हैं वो ऐसे जॉइंट होती है, मतलब जब हम चलते हैं तो वो ऐसे मूव करते हैं। यहाँ की जो जॉइंट हड्डियाँ होती है हमारी 2, ठीक है, कटोरे नुमा होते हैं जो। लेकिन मम्मी के एक चोट की वजह से खून जम गया था उन दिनों में मम्मी को। मतलब हम लोग छोटे बच्चे मतलब मैं 5 या 6 में पढ़ती होंगी ना मम्मी। तो हम लोगों के लिए मम्मी ने बहुत काम किया है अपने टाइम पे, मम्मी ने, पापा ने, दोनों ने। तो हम लोगों के लिए बेचारे, मतलब हमारी फीस देने के लिए इन लोगों ने काम किया है, जिसकी वजह से एक दिन मम्मी के पाँव में मोच आ गई। ईट शायद पाँव के आगे था ना मम्मी, गिट्टी में पंजो पड़ गया। तो ये जो एरिया था ना, ये पूरा मुड़ गया था, ये वाला पूरा मुड़ गया है। मम्मी का कहना था कि उस समय मम्मी आधे 1 घंटे तक बेहोश हो गई थी, मतलब बहुत दर्द हो गई थी, क्योंकि पहले से बचपन का ऑपरेशन था ये वाला। लेकिन उस चोट की वजह से, मतलब उस चोट के बाद ये बहुत ही डेंजरस स्थिति में है। डॉक्टर ने बोला है कि ये ऐसी रहेगा, और 2-4 साल के बाद, मतलब बुढ़ापे में और ज़्यादा दर्द करेगा, चलने में परेशानी होगी। और बाकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो दवाइयाँ चल रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने ईजा को हमेशा खुश रखें, इसीलिए मैं इन लोगों से दूर नहीं जाना चाहती। भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। क्या करो बाप, ठीक है ना, टेंशन कर भी भूल जाओ। सही बात। तो ये हो जाएगा ठीक। मतलब वैसे तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक नहीं होगा, बुढ़ापे में और ज़्यादा दर्द करेगा, क्योंकि जो हड्डियाँ मूव करती हैं चलते वक्त हमारे पाँव के ऐसे, तब हमारा जो ये
पाँव होता है वो आगे को चलते हैं, तो ये पीछे की जो हड्डियाँ होती हैं वो ऐसे ऐसे होते हैं दोनों। तो अब उस चोट में दोनों मतलब ऐसे जॉइंट हो चुके हैं। मम्मी अब एग्जाम्पल बता, कैसे बताते ये तूने? ऐसी हड्डी है ना, ये हड्डी हाँ ऐसी ऐसी खुली ऐसे, आई हाँ है, ऐसे ऐसे चल। है। अब तो ये अब ऐसे चिपक गए, जिसकी ऐसे चिपक गए, ऐसे देखो अब ऐसे चिपक गई, जिसमें हाँ, ऐसी खुलची नहीं, हाँ ऐसी तब पाँव आगे को बढ़ा। तो यल जी तो बता रहे थे ऐसे है। डॉक्टर ने मतलब मम्मी को एक्सप्लेन किया, तो मम्मी को पता है जैसे बाकी दर्द करेगा पाँव, तो हम उसका ख्याल रखेंगे। और बाकी मम्मी से मैं काम इसलिए नहीं कराती हूँ, जितने भी काम की जिम्मेदारी है वो भी मेरे ऊपर है ना मम्मी? तो हम काम भी करेंगे, इंटरटेन भी करेंगे, डांस भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, तो सब चीज़ को साथ लेके चलेंगे। और इसीलिए हम अपने ईजा से दूर नहीं जाना चाहते। मेरी मम्मी बोलती है कि नौकरी करने के लिए जा बाहर, जा बाहर, जा बाहर जा, तो मैं बाहर इसलिए नहीं जाना चाहती हूँ, मैं बाहर जाना ही नहीं चाहती। मुझे शहर बिल्कुल नहीं, घूमने के लिए ठीक है, बट और चीज़ों के लिए मेरा पहाड़ फेवरेट है। मतलब मैं पहाड़ है, मैं हूँ पहाड़ है, तो इसलिए मैं अपने पहाड़ों में रह के अपने जीवन बिताना चाहती हूँ। अपने पहाड़ों में सेवा करूँगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में करूँ, छोटा क्षेत्र हो बड़ा क्षेत्र हो। और पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, पता नहीं एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, तो उनकी तैयारी भी करेंगे। बाकी अपनी मम्मी का ख्याल रखेंगे हम। तो दगड़ियों देखो, नींबू साने के बारे में बोल रहे थे। नींबू बाद हम ये साने जी माल्ट साने जी माल्ट नींबू खत्म हो गए, नींबू पेड़ सूख गए तो चिराब कुछ है नहीं यहाँ पे, देखो वो नीचे नहीं है, नींबू के पेड़ सब खत्म, सूखा है वो, सूखा। तो चाची यहाँ पर सानरी मतलब आज माल्टा से काम चलाएंगे। दो जेठानी देवरानियाँ मिलकर सानरी नींबू, और दो भाई लोग जो हैं, छोटा भाई बड़ा भाई घूम रहे हैं। परी यहाँ पर बैठी हुई है, परी को लगी है नाक और इसकी मुंडी तो कितनी नीचे गई। गाइस देखो माल्टे का बना रखा है कटोरे, परी के लिए स्पेशल कटोरा लाई हूँ मैं। बेचारी नाराज हो रही ना परी, चीनी की जरूरत थी। ये लो, साल का पहला नींबू खा रहे हम लोग। तो परी अम्मा को देखे आएगी। परो ना कटोरा दिखा दे, वो परो कटोरा दिखा दो। गाइस कटोरा दिखा दो। बहुत नाराज हो रही है बोले आज मम्मी से और ताई से। दिखा दो परो। अरे कोई बात नहीं यार बाबू, मैं तो बताई तो डांटी दिखा दे, आपको कटोरा दिखा दे। ये देखो परी का कटोरा, अच्छा है ना? खा भी खा कर जूठे से, मेरा जूठा अमृत है। मम्मी का चल रहा है यहाँ पे, पापा खा रहे हैं, मम्मी खा रही, चचा खा रहे हैं। आओ दगड़ियों माल्टा खा जाओ। और वहाँ से भोजी, मुझे लगता है वहाँ से लकड़ियाँ काटी आई हैं। चचा खा रहे हैं, इसमें मैं और चाची खाएंगे। मम्मी यहाँ पे खा रही, पापा वहाँ पे खा रहे। चलो शुरू करो। आओ रे आओ, यूट्यूब परिवार आइए और माल्टा खा जाइए, मम्मी का कहना है। चाची कुछ बोलना चाहोगे प्लीज यार, 2 शब्द। ये तो बढ़िया है और क्या बुआ? आओ दगड़ियों माल्टा खा जाओ। रस भरा है ना, टेस्टी है। रस भरा है, इसमें चीनी डाली के, इसमें नमक डाला खाया, पिसा हुआ। इसमें वो खाने के बाद अभी हम थोड़ा आराम करते हैं, मतलब थोड़ा पढ़ाई। तो बाकी हम आपको फिर मिलेंगे 10 मिनट और 20 मिनट के बाद। दिन भर के काम के बाद अभी हम बैठे हुए चूल्हे के पास आग सेक रहे हैं, क्योंकि नन प्यारी सबको प्यारी आग और मम्मी अपनी बेटा जी से बात कर रही है, तो उन्हें बात करने देते हैं। तो हम लोग आग सेकते हैं और यहीं पर ब्लॉग का समापन करते हैं। आशा करेंगे कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा।